आगे बढ़ते हैं तृतीय क्रम की स्थलाकृतियां। तृतीय क्रम में कल अपक्षयन शब्द, भौतिक अपक्षयन शब्द, ये सभी हम लोग देखे थे। तुषार प्रभाव सब देख लिए थे। तुषार प्रभाव किसको बोले थे बाबू? तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। हाँ ठीक है। चल अब देखो, बाह्य बलों से नदी का कार्य विश्व के सभी प्रदेशों में हुआ है। अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा नदियों में निम्न स्थलाकृतियां बनती है। ठीक है। और इस अवस्था में नदी दो प्रकार की होती है। ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है, ढाल का अनुसरण करती है। बात समझ में आया? सीधे ढाल का अनुसरण किया। दूसरा है कि जो पर्वत को काट करके नदी प्रवाहित होती है। अब मान लो जैसे हम बोलेंगे कि गंगा, अब गंगा को हम लोग कौन सा उदाहरण लेंगे? सपोज करो ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है। अच्छा ठीक है। तो यदि हम बोलेंगे सिंधु, तब इसको हम किस में उदाहरण लेंगे? पर्वत को काट करके। गंगा को भी हम ले सकते हैं, लेकिन गंगा जो है स्पेशल क्या है, वो ढाल का अनुसरण करके वहां से उत्तराखंड से चलती है ढाल लेकर के, और सीधे कहां जाकर के गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। बात समझ में है ना? अब ये सिंधु नदी था क्या, मानसरोवर से निकला था, है ना, लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से निकलती है काटते हुए। बात समझ में है ना? तो एक पर्वत को काट करके नदी प्रवाहित होगी। क्लियर है? तो पहला लाइन लिख लो यहाँ पे, बाह्य बलों से नदी का कार्य विश्व के सभी प्रदेशों में हुआ है। अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा नदियों में निम्न स्थलाकृतियां बनती है। लेकिन वहां बनने से पहले नदी दो प्रकार की होती है। एक ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है। यहां तो नदी में दो ही चीज होगा ना, या तो अपर्दन होगा नहीं तो निक्षेपण होगा। हाँ अभी वो बताएंगे तुमको, सब नदी का अपना अपना स्थलाकृति होगा। पहले ये देख लिए कि नदी कैसी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार का। ठीक है, हो गया? हो गया बाबू? अब बोलो, ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है, तो यह भी चार प्रकार का होता है। ये भी चार प्रकार का। ये जैसे ढाल का हम लोग किए, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुवर्ती नदी। कौन सा नदी? अनुवर्ती नदी। अब मान लो एक नदी है जो, इधर देखो है बाबू, इधर देखो ना। ठीक है, एक जो ढाल का अनुसरण कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोले? अनुवर्ती। दूसरा एक सहायक नदी है, आकर के एक समकोण पे काट दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं परवर्ती नदी। क्लियर है? एक नदी होता है प्रतिवर्ती, जो विपरीत दिशा से आकर के मिल रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि सोन नदी, तो विपरीत दिशा से आकर के उत्तर में आकर के मिला। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोले? प्रतिवर्ती नदी। नवानुवर्ती किसको बोलते हैं? कि दोनों नदी समांतर रूप से निकलती है, एक ही जगह से निकलती है और समांतर होते हुए जाकर के कहीं मिल जाती है। बात समझ में? हाँ, गंगा और यमुना। क्लियर है? यहां पे परवर्ती नदी में क्या हो गया कि जो गंगा की ऊपरी सहायक नदी है, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी कौन सी नदी हो गई? परवर्ती नदी। यहां प्रतिवर्ती नदी कौन सी हो गई? सोन नदी। ठीक है, कहां निकला था? अमरकंटक के पठार से, और जाकर के कहां मिला? पटना में। तो विपरीत दिशा से आकर के हुआ, तो ऐसी नदी को हम लोग क्या बोले? प्रतिवर्ती। नवानुवर्ती किसको बोले? जो समांतर वे में आकर के चल रही है और कहीं जाकर के मिल जाएगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये हो गया। अब ये हो गया कि जो ढाल का अनुसरण करती है, तो पहले ये चारों को लिख ले। ठीक है, और एक था क्या? जो पर्वत को काट करके बहती है। तो दो तरीके से देखे ना अभी, देखे ऐसी नदी। तो ये कितना प्रकार का हो गया? चार। और ये कितना प्रकार का हो जाएगा? दो। तो पहले इसको लिख ले, अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी लिख लिए। सीधे लिख लीजिए, जो ढाल का अनुसरण करती है, जो ढाल का अनुसरण करती है, जैसे गंगा। ठीक है, परवर्ती। ऐसी नदी जो ढाल के अनुरूप, ऐसी नदी जो ढाल के अनुरूप अनुरूप प्रवाहित होकर मुख्य नदी पर
समकोण पे आकर मिलती है उसे प्रवर्ती नदी कहते हैं, प्रवर्ती नदी कहते हैं। आगे प्रतिवर्ती ना, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती नदी, हाँ जैसे गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, घाघरा, गंडक, कोसी। नेक्स्ट प्रतिवर्ती, ऐसी नदी जो मुख्य नदी के ढाल के विपरीत दिशा में आकर मुख्य नदी में मिलती है, जैसे सोन, जैसे सोन ना, है ना, दामोदर पूरब की ओर जाकर के मिलता है, हाँ ऑपोजिट, ठीक है ना, हाँ खुद ऊंचा है और वहां से आ रहा है तुमको कहाँ, जी 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 जी, है ना, नहीं उसको श्राप मिला था, सोन को श्राप नहीं मिला था, मतलब उसको वरदान मिला था कि तुम गंगा में जाके मिलना, ठीक है ना। नहीं समझे हम क्या बोले, अमरकंटक का ये क्षेत्र है, अब अमरकंटक से इधर जा रहा है नर्मदा, इधर आ रहा है महानदी, ये स्वतंत्र रूप से जाकर के मिलती है, ठीक है ना। और एक नदी स्वतंत्र रूप से नहीं मिल रही है, किसी की सहायक बन जाती है, और वो किसका सहायक बनेगा, गंगा का, ठीक है। विपरीत दिशा से आकर के ऐसे मिलता है, तो आप समझ रहे हैं, बात समझ में, अरे यहां से निकला तो इसको भी इधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नवानुवर्ती, इस नदी की उत्पत्ति मुख्य नदी के बाद होती है, लेकिन यह मुख्य नदी के समांतर प्रवाहित होती है, समांतर प्रवाहित होती है, जैसे यमुना, जैसे यमुना, क्या बोलिए ना। चलिए ऐसी नदी जो वहां की स्थलाकृति के विकास से पहले से हो, ऐसी नदी जो वहां की स्थलाकृति के विकास से पहले से हो, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जैसे मानसरोवर से निकलने वाली नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हिमालय को काटकर भारतीय प्रायद्वीप में प्रवाहित होती है। बोलो, ये स्थलाकृति पहले से बना हुआ था मानसरोवर, अब मानसरोवर में जाओगे यहाँ पे तो इधर तुमको सिंधु आ जाएगा, इधर तुमको सांगपो आ जाएगा, यही सांगपो जब भारत में प्रवेश करेगा तो तब तुम्हारा ब्रह्मपुत्र कहलाएगा, और यहाँ नीचे जो है एक कौन सा आ जाएगा, सतलज, और राकसताल झील, स्पेशल जगह है राकसताल झील, क्लियर है ना। तो ये तीनों। अच्छा, तुमको यदि हम बोलेंगे कि कोसी कैसा उदाहरण है, क्यों, बिहार से रिलेटेड है कोसी जो है, अब कोसी को यदि हम बोलेंगे प्रवर्ती नदी की पूर्ववर्ती नदी, बताओ तुम ही लोग जी, ये भी हिमालय को काट करके आ रही है, याद है ना, यहां से तुमको जो हम बोले थे सप्तधारा, है ना, 7 नदियां प्रवाहित होती है, बात समझ में, वो भी हिमालय को काट करके आ रहा है, तो कोसी भी तुम्हारा कौन सा उदाहरण हो जाएगा, पूर्ववर्ती, क्लियर है ना, बात समझ में आ गया। चलो